राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। दीपावली जो कि एक ऐसा पर्व है, भारत ही नहीं समूचे विश्व में बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि ब्रजमंडल में इस उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। अगर बात करें भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगाम की, तो यहाँ दीपावली का जो पर्व है उसको मनाने का अंदाज एकदम निराला है। यहाँ सबसे पहले जो नंद भवन है, जो नंदीश्वर पर्वत पर ऊपर विराजमान है नंदराय जी महाराज, जिनके नाम से नंदगाम है, सबसे पहले नंद बाबा पूजन करते हैं और उनका जो दीपदान है वो एक विशाल दीपक को रखकर मंदिर का जो सर्वोच्च शिखर है, जहाँ ध्वजा फहराई जाती है, आप देख रहे हैं ऊपर शिखर पर, वहाँ दीपक रखा जाता है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। और उसके बाद जो यहाँ के नंदगांव वासी गोस्वामीगण हैं, वो अपने जो परंपरागत यहाँ के जो पद हैं और जो अहीरों हैं, जो कि नंद बाबा ग्वाला थे और गोपालक थे, तो गायों के लेकर जो पद हैं उनके, जिनको अहीरों के नाम से याद है, उनका गायन करते हैं। और उसके बाद सब गांववासी घरों में जाकर लक्ष्मी पूजन और दीपदान करते हैं। यहाँ की क्या परंपरा रही है उसको पौराणिक आधार पर देखिए। यहाँ मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी समाज के लोग हैं, जिनके द्वारा ये यहाँ उत्सव संपन्न किया जाता है प्रति वर्ष। जो कार्तिक मास की जो अमावस्या के बाद यहाँ मंदिर में समाज गायन होता है और संध्या काल में फिर ये दीपदान होता है नंद बाबा का। तो यहाँ तमाम गोस्वामीगण बैठे हैं, आइए उनसे यहाँ की जो परंपरा है उसके बारे में जानेंगे। आपका शुभ नाम? बालमुकुंद गोस्वामी। बालमुकुंद जी, क्या परंपरा है जो इतना बड़ा दीपक मंदिर में रखते हैं, कब से ये परंपरा है? ये बहुत पहले से चलती आ रही है। यहाँ पे दीपक जल कहावत है, नंद भवन दीपला जो रहे जगत उजीतो हो, ऐसो काना अवतरो ऐसो भयो ना कोय। कोई परंपरा का निर्माण हो रहा है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी। देखिए, वैसे तो शास्त्र कहता है दीपक ज्योतिर परब्रह्म, दीपक ज्योतिर जनार्दन, तो परब्रह्म ही दीपक है। तो यहाँ नंद भवन में साक्षात जब परिपूर्ण अवतार धारण करके कृष्णस्तु भगवान स्वयं मेरे गोविंद आए, तो ज्योति के रूप में दीपावली को पूरे संसार को दर्शन कराने के लिए ये नंद भवन की शिखर पर जो दीपक प्रज्वलित होता है, ये इसलिए होता है कि पूरा विश्व दर्शन करे। और परंपरा नंदगांव की पहले से रही है, ब्रजवासियों की पहले से रही है, क्योंकि ब्रज के राजा नंदराय जी महाराज थे। कि इस दीपक का दूसरा भाव ये भी है कि नंद बाबा दीपावली मना करके, दीपावली का शब्द है दीपों की अवली माने पंक्ति, तो दीप प्रज्वलित करके पहले बाबा पूजन करेंगे, फिर उनकी प्रजा पूजन करेगी। तो नंद बाबा, अब पहले संदेश तो जाता नहीं था, मोबाइल का युग तो था नहीं, तो नंद बाबा की शिखर पर जब दीपक प्रज्वलित हो जाता था तो पूरा ब्रजमंडल समझता था कि नंद बाबा ने और कृष्ण बलराम ने पूजन कर लिया, अब हम अपने घर में दीपावली पूजें। नंद कितनी दूरी से दिखाई देता है दीपक? ये दीपक तो कहते हैं भरतपुर नरेश भी इसी के दर्शन करके अपनी लक्ष्मी पूजा करते थे। 20 कोस 21 कोस से दिखाई देता है। जगत दिवारी कार्तिक और नंद भवन में नित्य, नंद भवन में तो नित्य दीपावली का आनंद है। ये इसलिए ये 21 किलोमीटर क्या पूरे विश्व में दर्शन होता है। जो दिव्य नेत्रों से देखे, अर्जुन के पास तो भगवान थे, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, इसके लिए मुझे दिव्य नेत्र देने हो। वो नेत्र क्या है? भक्ति के नेत्र हैं। जिसके हृदय में भक्ति के नेत्र प्राप्त हो गए, उसे जहाँ बैठा है वहीं से इस दीपक के दर्शन होंगे और ये दीपक उसके जीवन का अंधकार समाप्त करेगा और प्रकाश पुंज की प्राप्ति होगी। आपका क्या नाम? हमारा नाम विष्णु गोसाई जी है जी। मुझे क्या कहोगे आज का जो उत्सव है? क्या कहेंगे, विद्वानों ने सब कुछ कह दिया, अब रह क्या गया? आप बताओ, हम क्या कहें दीपावली का। आपका मुकेश गोस्वामी। ये क्या परंपरा है यहाँ जो नंद भवन में दीपक प्रज्वलित करने की? देखो, यहाँ ये बहुत प्राचीन परंपरा है, नंद बाबा के समय से ही ये दीप प्रज्वलित किया जाता है। और जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बताया कि पहले यहाँ दीप प्रज्वलन हो जाता था, उसके बाद में ही पूरे नंद भवन और नंदगांव के और पास के सभी ब्रजवासी उस दीपक के दर्शन करने के बाद ही पूजन, अपने घर पर लक्ष्मी पूजन किया करते थे। तो ये परंपरा तभी से चली आ रही है। और उसके बाद में जब दीपावली मनाने के बाद में फिर गोवर्धन पूजा के लिए जाते थे। आज कुहू की रात चलो परिक्रमा कीजिए, तो आज रात्रि को ही दीपावली मनाने के बाद में नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज पूजन के लिए गए हैं। पूरी रात्रि में उन्होंने वहाँ की 7 कोस की परिक्रमा की है और पुनः दूसरे दिन प्रातः काल फिर गिरिराज जी का पूजन किया है। जैसा ये मुकेश जी ने बताया है कि दीपावली पूजने के बाद परिक्रमा जाते हैं, क्या आप लोग भी परिक्रमा जाते हैं? जी बिल्कुल, अब हम सब ब्रजवासी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। कुहू की रात चलो परिक्रमा दें हो। अभी दीपदान उत्सव हो गया है,
घर में लक्ष्मी पूजन करेंगे। हमें संदेश प्राप्त हो गया है कि हम सब पूजन करें अब अपने अपने घरों में, और घर में पूजन करने के पश्चात में हम सब ब्रजवासी अब गिरिराज जी को कूच करेंगे और आरती का और वहाँ ठाकुर जी की परिक्रमा का आनंद लेंगे। आपका शुभ मेरा नाम गौरव गोस्वामी है। और अभी क्या परंपरा है नंदगाम के दीपावली की? देखो, नंदगांव की परंपरा ऐसी है कि हमारे जो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में जो कार्तिक मास है वो इतना पवित्र है कि यहाँ में दीपदान की शुरूते ही प्रथा है। और नवरात्रि ते ही भगवान कृष्ण को जो है अपने वर के रूप में, प्रियतम के रूप में प्राप्त करवे को जो ब्रजगोपी हैं वो तरह तरह की उपासना करें हैं। और विविध संप्रदाय और मार्गन में ये चीज़ देखने में आई है कि भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करवे को कार्तिक मास में ज़्यादातर वैष्णव सब दीपदान करें हैं, और नारायण की प्राप्ति को, अपने अभीष्ट की प्राप्ति को, सुख समृद्धि की प्राप्ति को दीपदान, गौदान आदि उत्सव करे जाएं। तो एक ब्रज में जैसे यहाँ हीरो कहे जाएं, तो हमें हीरो है कि मानसी गंगा नहाए के गोप करें गौदान, और कर जोरे विनती करें सबको राखें मान। कह रहे हैं कि मानसी गंगा में स्नान करेंगे कार्तिक मास में पवित्र में, और फिर गोप गौदान करेंगे, ऐसा पुण्य करेंगे। और अभी ये सब जैसे सब लोग हम जो बैठे हुए हैं अब परिक्रमा देवे जाएंगे, सब बड़े छोटे जितने भी गोप हैं, और ये लोग सब मिलके वहाँ दीपदान करेंगे गिरिराज जी के सन्मुख, और फिर हीरो बोल के रात्रि भर में परिक्रमा देंगे। और परिक्रमा दे के ये सुबह जो है गोवर्धन पूजा को विशेष महत्व ब्रज में मानो गए है नंद बाबा की वजह से। तो ये जो सब है, जो पंचदिवसीय जो उत्सव है, ये गिरिराज पूजा का उत्सव है, जहाँ में जैसे हवेली जो इतने भी पुष्टि मार्ग आदि के मंदिर हैं, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं, या अन्य जो संप्रदाय हरदास संप्रदाय के हैं, इनमें जो समाज आदि बैठे वो गिरिराज पूजा के नाम से बैठे। दीपावली वा के बीच में पड़वे वारो एक ऐसे ही पुण्य जैसे गौदान हो, ऐसे ही दीपदान हो। अच्छा, ये बताया अभी जो आपके ही गोस्वामियों ने कि अब लक्ष्मी पूजन करने के बाद सब लोग रात्रि में परिक्रमा देंगे, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन विशेष परिक्रमा दी जाती है, लाखों लोग देते हैं। ये रात्रि में पूजा का क्या? ऐसा है कि वाणी में लिखो है कि आज कुहू, मतलब आज जो मावस की जो रात्रि है, कुहू वा रात्रि तक है जब हमें हाथ हाथ ना दिखे। आज कुहू की रात चलो परिक्रमा कीजिए, और गिर सन्मुख निस जाग, मतलब आज को फल कहा है कि गिरिराज जी हैं उनके सन्मुख में, मतलब परिक्रमा देते हुए, भ्रमण करते हुए रात्रि को आज ये जागरण करेंगे सब। गिरि सन्मुख निस जाग, भोर बलि पूजा दीजिए। जैसे ही भोर होए तो भेंट उपहार आदि थे गिरिराज जी की पूजा और उनको अभिषेक आदि करना है। तो ये पुरानी परंपरा है। कहें अश्वमेघ सत्यतेल है इंद्रासन को भोग। और आज की जो परिक्रमा है वाह के कारण कहे ब्रजराज कण पावे नहीं कोट यज्ञ तप जोग। कितनों भी यज्ञ करे, तप करे, योग करे, लेकिन ब्रजराज जो आज की परिक्रमा है, गिरिराज जी की रज है, वहाँ में जब जा समय आज की पवित्र वेला में हम लोग रहेंगे तो वो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ हैं, उनके फलते भी बढ़ के अधिक फल है। ऐसा मतलब परिक्रमा की तैयारी हो गई है? परिक्रमा की तैयारी पूरी है, सबने बना ली है दार बाटी चूरमा, और ऐंच के सब भैया गिरिराज जी में पावेंगे गोप, और मानसी गंगा में स्नान करेंगे, और गिरिराज महाराज को जय का बोल, गिरिराज महाराज की जय। देखा आपने नंदगाम के जो गोस्वामी परकर है, नंदवा मंदिर के सेवायत है। जैसा मैंने बताया कि दीपावली जो लक्ष्मी पूजन का पर्व है, लेकिन यहाँ हर उत्सव भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर मनाया गया है। पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कर गिरिराज की पूजा शुरू कराई। इसी के साथ एक प्रकृति का, पर्यावरण का संदेश दिया कि आप प्रकृति की पूजा करें। और जो इंद्र का जो ब्रजवासियों में भ्रम था कि इंद्र वर्षा करेंगे उसी से प्रकृति का पोषण होगा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भगवान गिरिराज जी की पूजा कराकर ब्रजवासियों को भगवान गिरिराज जी से जोड़ा। जब इंद्र ने प्रकोप किया तो भगवान ने, कृष्ण ने उसी गिरिराज पर्वत को उठाकर और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो ये यहाँ की परंपरा है। और यहाँ आपने देखा कि सबसे पहले नंद बाबा पूजन करते हैं विशाल दीपक नंद भवन के शिखर पर, जिसमें कम से कम 11 किलो गाय का घी और विशाल एक दीपक है उस पात्र में रख के, उसकी कम से कम 2 फीट की तो बत्ती थी, उसको सिर पर रखकर, और कितना संकीर्ण छोटा सा जो कि 6 इंच की जो वह सीढ़ियाँ उन पर रख के बैलेंस बना के चलना। तो ये अपनी प्राचीन द्वापर कालीन परंपरा, जैसा शास्त्री जी ने बताई कि भगवान कृष्ण के काल से ही ये परंपरा है, और आज लगभग 5250 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस परंपरा को निभाया जा रहा है। तो ये ब्रजवासी गढ़ गए, और देखिए ये जो बता रहे हैं कि ये गोस्वामी जी हैं जिन्होंने रखा है। और आप देखेंगे कि छोटी सी वस्तु को सिर पर रख के और चलना बड़ा मुश्किल होता है, बैलेंस बना के, और इतने ऊपर चढ़ के गए। तो आइए उनसे जाना, क्या नाम है आपका? विष्णु गोस्वामी। विष्णु जी, कब से आप इस दीपक को ऐसे रखते हो? करीब 30 साल हो गए।
लगभग कितना वजन हो जाता है इसमें, घी और क्या क्या चीज़ डाले जाते हैं? से कम इसमें 10-12 किलो वजन हो जाता है और ज़्यादा ही होगा 10-12 किलो से। क्या क्या वस्तुएं होती है इसमें घी? इसमें बिनौरा है, घी है, लकड़ी है और कपड़ा है, बत्ती बनाते हैं। उसकी बत्ती बनाते हैं। इतने ऊपर, इतने फीट के ऊपर चढ़ते हैं। जो नंद भवन की जो ऊंचाई है, जो मानक के अनुसार लगभग 350 फीट ऊपर है ये, और वहाँ कार्तिक का मास, ठंडी हवा चल रही है, फिर भी ये दीपक की लौ नहीं बुझती। क्या वजह है? ये नंद लाला का चमत्कार है। ये सबसे बड़ी बात, जहाँ विज्ञान भी फेल हो जाता है वहाँ भक्ति और आस्था सर्वोपरि होती है। हमने बताया चमत्कार। दीपावली के दिन एक छोटा सा दीपक जलाओ और इतनी घर में ही वो नहीं जल पाता, या इतने बड़े नंद भवन के शिखर पर और बिना बुझे दीपक, और बताते हैं कि ये सुबह मंगला आरती तक अनवरत रूप से चलेगा। तो ब्रिजवासियों का आनंद और उल्लास आप देख रहे हैं। सब यहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं। पूरा आनंद है, उल्लास है। आइए इनसे कुछ आप गिरिराज जी की भक्ति को लेकर कुछ सुने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। दिनेश जी, अपना जो उल्लास है वो आप जरा बताओ, ब्रिजवासी कैसे परिक्रमा देने जा रहे हैं? देखो ये जो आनंद है ब्रज को, मतलब देवता भी आके ताई तरसे ब्रज में जन्म लेवे के ताई देवता तरसे। देवतान को भी ये ब्रज में जन्म लेना दुर्लभ है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको ब्रज में जन्म मिलो है। अब दीप उत्सव मना के, दीपावली को पूजन करके, लक्ष्मी गणेश भगवान को पूजन करके, अब हम सब ब्रजवासी, सब नंदगांव वासी गिरिराज जी गोवर्धन में जाएंगे और वहाँ परिक्रमा लगाएंगे बड़े हर्षोल्लास के संग, रसिया गाते भये। तो कोई रसिया ऐसा कोई सुना? और एक बात और है, हम जो ब्रजवासी हैं ये कबो मुक्ति ना चाहमें, ये चाहमें कि हमको जन्म जन्म ब्रज में ही वास मिले। जन्म जन्म दीजो मोही आज ब्रज बसवो। और ब्रज में गिरिराज जी में जाके क्या रसिया गावे, अरे गिरिराज वास में पाऊँ, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ। अरे गिरिराज वास में पाऊँ, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ। अरे गिरिराज वास में पाऊँ, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ। हरि गिरिराज वास में पाऊँ, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। और बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तरहटी वन में। बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तरहटी वन में। आन्योर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन में। आन्योर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन में। कुंडन के कर स्नान, करूं जलपान। पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं या ब्रज रज में। पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में। हो प्रभु दीजो बारंबार, जन्म हमें ब्रज में। हो प्रभु दीजो बारंबार, जन्म मोहे ब्रज में। अरे जो कछु मिले प्रसाद, पाए के गोविंद के गुण गाऊं। पाए के गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। आपने ब्रजवासियों का भाव, जैसा उन्होंने बताया कि आनंद और उल्लास के साथ, ऐसा नहीं है कि गए केवल 21 किलोमीटर घूम कर आ गए, वहाँ पूरे भाव के साथ जाते हैं। द्वापर से जो भाव है ब्रजवासियों का आज भी वही है, और गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं कि गिरिराज वास पाऊँ, ब्रज वास पाऊँ, कि भगवान हमें ब्रज में रखे, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। इसी भावना के साथ नंदगांव की ये यहाँ दीपावली मनाने की परंपरा है, जो कि अन्य जगह से अनूठी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पूरे अपने परकर ग्वाल वालों के साथ पूजा करते हैं, उसी परंपरा को यहाँ के ब्रजवासी आज निभाते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखी नंदगांव की अनूठी दीपावली की परंपरा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगांव से मैं सुशील गोस्वामी।